हेलो फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी कोर्सेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ प्रिपरेशंस जो कि नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर है, जो आने वाले समय में अभी कुछ दिनों बाद जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से 4 मार्च को, जो कि होता है नेशनल सेफ्टी डे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए जॉब पे गए हैं, जिन्होंने 1 साल का तजुर्बा है, 2 साल का तजुर्बा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साइड्स पे नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नेशनल सेफ्टी डे को सेलिब्रेट तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। वो तैयारियां नहीं हो पाती उनकी। तैयारियां क्यों नहीं हो पाती? कुछ लोग कहते हैं सर मैनेजमेंट तैयार नहीं हो पाया, कुछ लोग कहते हैं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, कैसे तैयार करें, क्या क्या करें, इसमें क्या नहीं करें। दोस्तों बिल्कुल आसान है। आप नेशनल सेफ्टी डे को बहुत आसान तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपने साइट को सुरक्षित रह सकते हैं और अपने मैनेजमेंट को आप बता सकते हैं कि हमारी कंपनी भी एक अच्छा प्रोग्राम करती है और हम वर्करों की और अपने स्टाफ्स के बारे में भी कुछ सोचते हैं और सेफ्टी में इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च को हम लोग क्या करते हैं? नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पहले तो ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब नेशनल सेफ्टी डे को सेलिब्रेट करते हैं तब आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि हम नेशनल सेफ्टी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन किया गया था। और ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो है जितने भी तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सुरक्षा के मापदंड को फॉलो किया जा सके, उनको समझा जा सके और कम से कम नुकसान, मतलब कि जो है हादसा, इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स, जान माल का नुकसान कम से कम हो सके। क्योंकि अगर जहाँ पर सुरक्षा की कमी होगी वहाँ पर इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, फैटल वगैरह लाजमी है, होता रहेगा। और ये सब चीज़ें ना हो, कंपनी में ना हो, इंडस्ट्रीज़ में ना हो, कहीं पर भी ना हो, इसके लिए ये जो एजेंसी है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ये वर्क करती है। ये हर चीज़ों को एनालिसिस करती है, इनको समझती है, इसके बारे में प्रिकॉशंस बताती है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छे तजुर्बे हैं और अपने तजुर्बे से वो हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं और आपको सारी चीज़ें नए नए इम्प्लीमेंट्स जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए हम लोग जो है बात करते हैं कि 4 मार्च को जब आप नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करेंगे तो आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी। जैसे सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन में क्या है? इन्फॉर्म द मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल सेफ्टी डे। आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, मैनेजमेंट को बताना होगा, चाहे तो वो आप मेल पे डालें, उनको लेटर दें, वर्बल कम्युनिकेशन करें या फिर फिजिकल लेटर दें, जो भी आपका कम्युनिकेशन का जरिया है। और आपको इसकी अहमियत बतानी होगी, उसके फ़ायदे बताने होंगे, ताकि जो है मैनेजमेंट आपका तैयार हो जाए नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन करने के लिए। उसके लिए क्या क्या, और जो है अगर आप के मैनेजमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो आपको और क्या क्या तैयारियां करनी होगी। जैसे फ्लैग होस्टिंग करना होगा। अगर आप झंडा बनाते हैं तो झंडे का साइज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4-6, 3-4 इस तरीके का जो है साइज़ में आप एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल के लिए जो है झंडा बना लें नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन करने के लिए। और इसके अलावा जो क्या है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं सेफ्टी काउंसिल बैच टू ऑल मेंबर्स। सेफ्टी काउंसिल बैच क्या होता है? इसमें सेफ्टी काउंसिल का लोगो रहेगा, उसमें बैच लगेंगे, ताकि जो है ये पता चलता रहे कि नेशनल सेफ्टी डे आपके यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। और इन सब टाइम पे जितने भी आपके सुपरवाइजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, सभी को ये दिया जाए और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपको सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपको हर वक्त जो है बिल्कुल ही सुरक्षा को लेकर के एक्टिव रहना है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जब ये नेशनल सेफ्टी डे आप सेलिब्रेट करते हैं, कुछ को जिम्मेदारियां देते हैं, तो क्या होता है कि वो सेफ्टी कल्चर को फॉलो करना सीख जाते हैं, सुरक्षा के मापदंड को सीख जाते हैं। और इन सब से ये बेनिफिट्स होता है
कि कंपनी में सुरक्षा का जब अगर फॉलो अच्छा होता है तो इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, लोगों का जान माल का नुकसान भी बहुत होने का चांसेस कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जब आप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो नेशनल सेफ्टी डे के दिन जो है जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो सेफ्टी प्लेज क्या होता है? सुरक्षा प्रतिज्ञा, जिसको आपको शेयर करना है उनके साथ में और सभी को हाथ सामने करके उनको प्लेज दिलाना है। प्रतिज्ञा क्यों दिलानी होती है? जैसे क्या होता है कि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, अपने साइट्स पे जा रहे हैं, अपने साइट्स पे आ रहे हैं, और होता क्या है कि लोग जो है कई चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिज्ञा दिलाते हैं तो कई चीज़ें उनके मन में जज्बा जाग जाता है प्रतिज्ञा लेने के समय, और उसके बाद जो है उनके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि नहीं, हमें सुरक्षा से काम करना है, सुरक्षित रह के काम करना है, दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करना है और हमेशा अपने सुरक्षा के बारे में सोच समझ के ही कोई काम करना है और गलत कदम बिल्कुल ही नहीं उठाना है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसे काम को नहीं करना है। और दोस्तों, हम लोग ये बात करते हैं कि जब आप नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन करते हैं तो आपको किन किन टॉपिक्स पे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे आपके जो कंपनी के सुपीरियर्स हैं, आपने उनको बुलाया, सीनियर अथॉरिटीज़ को बुलाया। अगर आपके एमडी आते हैं तो बेटर है, नहीं आते हैं साइड पे अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आपको उनको बुलाना है, उनके हाथों से फ्लैग होस्टिंग कराना है। झंडा फहराने के बाद जब झंडा वगैरह हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि आपको सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं जनरल पीपीज़ के बारे में, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, हॉट वर्क के बारे में, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के बारे में, लोडिंग अनलोडिंग के बारे में, वर्क एट हाइट के बारे में, मैनुअल हैंडलिंग के बारे में, हाउसकीपिंग के बारे में, कन्फाइंड स्पेस, एक्सकवेशन ट्रेनिंग, बीबीएस ट्रेनिंग, फायर हाइड्रेंट ड्रिल्स, क्विज कंपटीशन, सेफ्टी स्लोगन्स, सेफ्टी प्लेज एंड जनरल सेफ्टी। दोस्तों, आप इस तरीके से अपने टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो लोग नए कमर्स हैं, जो लोग कॉलेज से निकल के अभी भी गए हैं, 4 महीने 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अगर कभी स्पीच नहीं दिया हो तो उन्हें इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। आप वर्कर्स से, एम्प्लॉयज़ से जितना अच्छा बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको शोहरत भी मिलेगा। होता क्या है दोस्तों कि जब नए नए लोग रहते हैं तो जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, जानकारी नहीं है, कैसे प्रिपेयर करें, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको सिंपल 3-4 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप नेशनल सेफ्टी डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। ये ट्रेनिंग शेड्यूल्स जैसे आप सुरक्षा सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 वीक, 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक ये आपका सुरक्षा सप्ताह होगा। इसमें आप प्रतिदिन या फिर जिस दिन भी आप सेलिब्रेट करते हैं, आपके काम या फैक्ट्री में जितने तरह के जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें उसके रिलेटेड आप 4-5 ऐसे टॉपिक्स को इकट्ठा करके 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन के सेशन में हर एक टॉपिक को, 2-2 टॉपिक को, 3-3 टॉपिक को आप वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग लगभग हर इंडस्ट्रीज़ में फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ के फायर एक्सटिंग्विशर्स को उठा करके उनको उसके यूज़ के बारे में, कैसे यूज़ करना है, इसका क्या देख रेख होता है, इसके बारे में बिल्कुल आपको ध्यान दे करके उसे बताना है कि आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से चला सकते हैं। आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं कि इसे आग बुझा के दिखा दिया आपने कि किस तरह का अगर फायर होगा तो आपको पैनिक नहीं होना है। ऐसे कंडीशंस पे आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग को बुझा देना है। तो ये हो गया सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर्स की ट्रेनिंग। जैसे हॉट वर्क को लेकर के आपको उन्हें ब्रीफ करना है कि हॉट वर्क अगर आप करते हैं, वेल्डिंग कटिंग का अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। सिंपल जैसे आप टूल बॉक्स टॉक में बात करते हैं, शॉर्ट में
तो उसी तरीके से आप ऐसे स्पीच तैयार करें और बिल्कुल आसान तरीके से आप 2-3 बार अपने स्पीच को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और आप 15 से 20 मिनट से 30 मिनट तक का उनके स्पीच देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बेझिझक होकर स्पीच देंगे। दोस्तों क्या है कि आप अगर कभी भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे स्पीच तैयार करते हैं तो थोड़ा सा आपको फील होता है नए लोगों को कि भाई मैं 50 लोग रहेंगे, 40 लोग रहेंगे, कुछ वर्कर्स रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, मैं क्या बोलूँगा उनके सामने। बिल्कुल नहीं डरना है, आपको हमेशा ये सोचना है कि आप 10 लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं, 10 लोग आपके सामने स्पीच जब सुन रहे हैं, तो आपका टीवीटी सुन रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग सुन रहे हैं, तो जायज़ सी बात है कि जब सारे लोग इकट्ठा होंगे तो आपके ये स्पीच भी सुनेंगे और ये स्पीच आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके जो रोज़मर्रा में हर चीज़ को आप देख रहे हो, समझ रहे हो, अपने साइड पे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी तरीके का आप टॉपिक्स को चुन करके बहुत इजीली आप उनको ब्रीफिंग दे सकते हो। आपके सीनियर मैनेजमेंट्स के जो लोग रहेंगे, जो कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो उनको भी आप इसमें मोटिवेट करके कह सकते हैं कि सर आप भी कुछ स्पीच इनको दीजिए ताकि जो है इनको भी लगे कि नहीं ठीक है, जो है सर ने मुझे बताया, मुझे फॉलो करना चाहिए इसके बारे में। तो जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे, आपकी स्पीच सुनेंगे, मोटिवेट होंगे और जागरूक होंगे। अगर आप स्पीच नहीं देते हैं तो लोग भी जो हैं वर्कर्स, आपके टीम मेंबर्स, वो जागरूक नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल आराम से आप लोग जो हैं अपने इस तरीके का जो है प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं और नेशनल सेफ्टी डे को आप बिल्कुल आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें कई चीज़ें लिखा है, एक पॉइंट है क्विज़ कंपटीशन। जैसे लोगों को लगता है कई बार कि अरे ये तो स्पीच सुनाते हैं, कुछ हमें देते नहीं हैं, कुछ नहीं मिलता, इससे क्या फ़ायदा सुन के। तो कई बार इनसे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने उनको बोला कि भाई इसमें आप जब परफॉर्म करेंगे इस नेशनल सेफ्टी वीक में तो क्या होगा कि अगर आप में से जो अच्छा जवाब देगा, जिनके सारी चीज़ें जो है परफॉर्मेंस अच्छी आएगी सेफ्टी रिलेटेड, उनका एटीट्यूड अच्छा है, तो पूरे साल भर में आप उनको क्विज़ कंपटीशन करा कर रखे, जिसके आंसर्स अच्छे हैं, जिन्होंने अच्छा जवाब दिया है, चाहे वो फिजिकल हो, रिटन में हो या फिर वर्बल में हो, तो उनको आप ये प्रोत्साहन के लिए उनको पुरस्कार भी दे सकते। आंतरिक तरीके से उनका एक्चुअली इम्प्रूवमेंट ये होता है कि वो सेफ्टी कल्चर को फॉलो करते हैं और अपने काम को सुरक्षित ढंग से करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लालच के चक्कर में तो चलो फॉलो किया ही, बट उनको बेनिफिट कहाँ हुआ, सही बेनिफिट कहाँ हुआ, उनका सेफ्टी कल्चर फॉलो हुआ और वो हमेशा सुरक्षित ढंग से काम कर रहे हैं और कभी भी उनके साथ किसी तरह का कोई हादसा या फिर इंसिडेंट नहीं हो रहा है और कंपनी का काम भी बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों 4 मार्च को आप लोग नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करना ना भूलें और पूरे वीक इसका सेफ्टी वीक में आप कई टॉपिक्स पकड़ के आप अपने कंपनी को, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि जो है मैं आपके साथ में और भी मोटिवेशनल वीडियो शेयर करता रहूं। और अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए फायर एंड सेफ्टी का जो ये कोर्स है कितना बेनिफिशियल रहेगा और क्यों रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो में बने रहें हमारे साथ में। मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर फिर से बात करूंगा और आप लोगों के बीच अपने इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास में है, जितनी जानकारी मेरे पास है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास भी पहुँचे, वो शेयर हो और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।